हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। और आज दीपावली के इस पावन पर्व के अवसर पर आपको राजस्थान जीके की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और डेली राजस्थान की से संबंधित जीके की जो क्लासेज है वो आपको पेड पे न कराकर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कंटेंट आपको दिया जाएगा। और डेली 7 बजे राजस्थान जीके की जो क्लासेज जो है इसी प्लेटफॉर्म में आपको शाम को 7 बजे आपको टाइम 7 बजते ही राजस्थान जीके रिवीजन क्लास और PYQ से संबंधित इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको 7 बजे मिलता रहेगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि दीपावली के अवसर पर आपको शाम को 6 बजे एक वेरी अनाउंसमेंट किया जाएगा और उस सेशन को अटेंड करना ना भूले। और चलते इस वीडियो को लंबा न करके, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जी की। और जो आपकी जो एग्ज़ाम है यानी कि पशु परिचर जेल पर यानी कि पशु परिचर की जो एग्ज़ाम है वो 1 दिसंबर 2 दिसंबर 3 दिसंबर को आपका जो नोटिस है वो रिलीज हो चुका है। और टाइमिंग भी का जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राजस्थान जीके से संबंधित प्रत्येक वीडियो आपको 7 बजे मिलेगी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने ज़िलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है कि राजस्थान के कितने ज़िलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ है 12 ज़िलों के अंदर। 12 ज़िलों के अंदर राजस्थान का जो थार का जो रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान किसे कहा जाता है वो कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि जो थार का रेगिस्तान कितने ज़िलों से फैला हुआ है। 12। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ। यानी कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब हुआ। यानी कि इसका जो कन्वर्जन है वो इस संस्था के अंदर कब कन्वर्ट किया गया है। ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि 20 जनवरी 1990 के अंदर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को राज्य खान खनिज लिमिटेड बनाया गया। कब? 1990 के अंदर। यानी कि मैं हर प्रत्येक वीडियो के अंदर राजस्थान से जी यानी कि राजस्थान जी के से संबंधित हर प्रत्येक टॉपिक इस वीडियो के अंदर यानी कि हर प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ कि राजस्थान का कोई सा भी जीके हो, राजस्थान जीके आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कि राजस्थान जीके आपके लिए ही बेहद इम्पोर्टेंट है। यानी कि एक छोटा सा भी क्वेश्चन हो, आपको पता होगा यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारे को आता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को नज़रअंदाज न करके चलें। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन आप नज़रअंदाज कर दिया और वही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आपको पता होगा कि उस वीडियो के अंदर वो वाले सर इस प्रकार कह रहे थे। तो यही है, बाद में पछतावा ना हो कि राजस्थान जीके का हर प्रत्येक क्वेश्चन हर प्रश्न के अंदर और सिलेक्शन के अंदर अहम भूमिका निभाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में चल रहे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सक्षम योजना क्या है। तो इस योजना के अंदर कौन सा अभियान चलाया गया है, वो सक्षम योजना के तहत है। यह युवा लोगों को स्वरोजगार सुनिश्चित करती है, यह बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है, यह युवा लोगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देती है, यह गृहिणियों को बीमा पॉलिसी देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए
प्रशिक्षण देता है। कौन? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। सर्व शिक्षा अभियान किस वजह से चलाई गई है कि बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? कहने का तात्पर्य क्या है कि राजस्थान रिफाइनरी में और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की जो हिस्सेदारी है, साझेदारी जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप, वो कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26.74। 26:74 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में राजस्थान के किस जिला उद्योग केंद्र में 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं था? तो उपयुक्त दौसा, नागौर, जालोर, प्रतापगढ़, उपयुक्त सभी। इन 3 जिलों के अंदर किस जिले के अंदर उद्योग केंद्र 31 मार्च 2017 को एक भी बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं स्थापित किया गया? तो तीनों के अंदर नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? यानी कि ये क्लास पशु परिचर, यानी कि हम पशु परिचर राजस्थान जीके के 10 मॉडल पेपर आपको करा रहे हैं और आज का हमारा फर्स्ट मॉडल स्टार्ट हो चुका है और इस मॉडल का 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हम पशु परिचर भर्ती को लेकर आपके पास मात्र 25 दिन बचे हैं। 25 दिन के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट 10 मॉडल पेपर आपको 10 सेट कराएंगे राजस्थान जीके के, और उसी 10 मॉडल पेपर में से आपको हर प्रत्येक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम 10 मॉडल पेपर सेट आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे और आज का हमारा फर्स्ट मॉडल पेपर आपको इसका 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट मॉडल पेपर। तो राजस्थान का जो पहला सुपर तापीय पावर प्लांट कौन सा है? तो सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट, कोटा तापीय पावर प्लांट, छबड़ा तापीय पावर प्लांट, धौलपुर गैस तापीय पावर प्लांट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सूरतगढ़ सुपर तापीय पावर प्लांट जो राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? तो ये है 100% देश के अंदर फेल्सपार का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य के स्वयं की आपूर्ति यानी कि स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना स्थापित की गई है? तो ये की गई है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना के द्वारा विद्युत परियोजना राज्य में स्वयं की पूर्ण स्वामित्व वाली योजना है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था कि इसके अंदर विद्युत उत्पन्न आपूर्ति को पूर्ण करने का उद्देश्य था चंबल परियोजना से। यानी कि फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान जीके हर प्रत्येक एग्जाम और आपकी सिलेक्शन के पीछे राजस्थान जीके का वेरी इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप यानी कि हर प्रत्येक क्वेश्चन आप मिस कर दिए तो ये मान लेना कि आपकी एग्ज़ाम से आप 10% एक क्वेश्चन का मतलब होता है ना कि 10% सिलेक्शन से दूर जाना। तो 10% तो बहुत होता है ना कि 1% सिलेक्शन से वंचित हो जाओगे। निम्न
में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। चावल, गेहूं, मसूर, जौ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चावल रबी की फसल नहीं है। तो चावल कौन सी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, याद रखना। 10वां क्वेश्चन है। अब इस मॉडल पेपर के अंदर हम 50 एक मॉडल पेपर के अंदर 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 50 क्वेश्चन फर्स्ट मॉडल पेपर के अंदर, 10 मॉडल पेपर कराएंगे, उसके अंदर प्रत्येक मॉडल पेपर में 50 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, कौन कौन सी नहीं है? खांडसारी, पापड़ भुजिया, खाद्य तेल और सीमेंट। तो कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? सीमेंट। तो वेरी इजी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि क्वेश्चन कैसा भी हो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और दीपावली के इस महा ऑफर के साथ ये हम 10 मॉडल पेपर यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराएंगे। ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब शाम को 6 बजे वाली क्लास के अंदर कौन कौन सी क्लास का क्या क्या शेड्यूल है, कौन कौन सी कितनी क्लासेस कौन सी टाइमिंग पे रहेगी, क्या क्या रहेगा वो उस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित यानी कि साधनों का विवरण अनुपात क्या है? यानी कि राजस्थान के जो 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को आवंटित यानी कि संसाधनों का जो विवरण है वो कितना अनुपात रहा है? तो ये रहा है 75.10% ग्रामीण निकायों की ओर और 24.90% शहर यानी कि शहरी निकायों के अंदर ये अनुपात रहा है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति और अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है? तो 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 243 ए, अनुच्छेद 357, अनुच्छेद 357 बी, अनुच्छेद 243 जी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज्यों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी आर्टिकल 243 जी के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां कि केंद्रीय सूक्ष्म यानी कि सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था का गठन कब किया गया था? केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्था का जो गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1959 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? तो कौन खरीदती है? यानी कि निम्न में कौन सी संस्था हस्तशिल्पियों से सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? इस क्वेश्चन का मतलब है कि जिसके द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है और उन व्यक्तियों के द्वारा यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा वो वस्तु बनाई जाती है तो उस बनाने वाले वस्तुकार से वो शिल्प वस्तु को खरीदते हैं। तो कौन खरीदता है? ये खरीदता है राजस्थान ICO, राजकोष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का विचार किसके दिमाग में उपज? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो ये आइडिया आया था वो किस महापुरुष के
के अंदर आया था? ये आया था कंवर सेन के द्वारा। कंवर सेन के द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासन में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम क्या है? यानी मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासन में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम क्या है? तो ये है मिर्जा राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा राज्य का संस्थापक का शासक कौन है? कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? तो ये है माधो सिंह। माधो सिंह के द्वारा कोटा का राज्य का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी को कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गर्दन के अंदर। महिलाओं की गर्दन के अंदर ये आभूषण पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने डाडोती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? तो वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था महाराव भीम सिंह कोटा। जो कोटा के जो महाराजा थे महाराव भीम सिंह के द्वारा ये डाडोती संघ का प्रस्ताव दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों के अंदर एकीकृत करने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रज निधि लेखक थे? यानी कि अपना उपनाम ब्रज निधि लिखा करते थे। तो जयपुर का कौन सा शासक था? तो वो था सवाई माधो यानी कि सवाई प्रताप सिंह के द्वारा अपनी कविता में अपना नाम उपनाम क्या रखा गया यानी कि क्या लिखते थे? ब्रज निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर अभी सीईटी की एग्ज़ाम हुई थी 20 अक्टूबर 23 अक्टूबर के अंदर। तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए अर्जुन लाल सेठी। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की जो स्थापना थी वो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? तो ये कौन था? जयदयाल। जयदयाल के द्वारा कोटा का 1857 की जो के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व करता कौन थे? जयदयाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? तो ये करता है मुमुल मुलमुल मुमल मुमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुर सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की कौन सी जिले के अंदर त्रिपुरी सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी सही अवस्थितियों में मिलानशीन कीजिए। तो अभ्यारण्य ये तो अभ्यारण्य रहे और ये स्थान रहे। ठीक है। तो रामगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर स्थित है या जवाहर सागर अभ्यारण्य चूरू के अंदर है या फिर वन विहार अभ्यारण्य बूंदी के अंदर है, ताल छापर अभ्यारण्य अलवर के अंदर है या सरिस्का अभ्यारण्य कोटा के अंदर है? तो सही मिलान क्या होगा? तो सही मिलान होगा सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर। तो पांचवी का चौथा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे कि फर्स्ट का थर्ड रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी के अंदर स्थित है,
दूसरे का 5 ज्वार सागर अभ्यारण्य कोटा के अंदर है, और वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर के अंदर स्थित है, और 5वां है सरिस्का अभ्यारण्य अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पाकर नस्ल पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर ये थार नस्ल वाली कौन सी है? ये गाय की देसी नस्ल है। अब पशुपालन से संबंधित पशुपालन का अलग पार्ट आपको उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम मॉडल पेपर के अब इसी मॉडल पेपर के साथ उनके भी जितने मॉडल पेपर होंगे, 5 या हो 6 हो या 7 मॉडल पेपर हो, तो आप 6 से 7 मॉडल पेपर के अंदर हम पूरा पशुपालन भी पार्ट है पशुपालन का वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम 6 से 7 मॉडल पेपर के अंदर पूरा कंप्लीट कर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो क्वेश्चन के यानी कि एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं और आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो थार पाकर नस्ल पाई जाती है, तो ये पाई जाती है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? जिसे हम कहते हैं ना जो काली मिट्टी होती है, वो लाल दोमट मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? ये पाई जाती है डूंगरपुर के अंदर। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन थे? तो ये थे विद्याधर भट्टाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, वाद्य यंत्र टामक का संबंध खालिस्तान क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है मेवात। तो टामक किस क्षेत्र के अंदर बजाया जाता है? मेवात के अंदर, और मेवात का जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? टामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई? मुठभेड़ का मतलब है युद्ध हुआ, तो ये कब हुआ था? हमीर चौहान और दिल्ली के सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य ये युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1292 के अंदर। 1292 के अंदर ये युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये है अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेडुता बताई? तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी जो राजधानी है वो मेडुता बनाई है? तो ऑप्शन नंबर नागभट्ट फर्स्ट ने अपनी राजधानी क्या बताते हैं? मेडुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो ये है सोमेश्वर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल में चांदी की जो मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? जो चांदी की मुद्रा का नाम क्या है? पंचमार्क, जो प्राप्त हुई है किस उत्खनन स्थल पर? तो ये हुई है बैराट के अंदर। किस उत्खनन के अंदर? बैराट उत्खनन के अंदर ये चांदी की जो मुद्रा है पंचमार्क, ये बैराट के अंदर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथरा की पाल खान किस जिले में अवस्थित है? तो यह है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूभाग आकृति विभाग का एक भाग है? तो यह है पश्चिमी मरुस्थल का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंदन पवनामुखी डाल एवं तीव्र पवनामुखी डाल वाला होता है? तो ये होता है अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में
सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो यह किशनगंज की जो तहसील के अंदर सहरिया जनजाति का जो घनत्व है सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत करता है? तो ये करता है आरक्षित वन। कौन सी वन शैली है? राजस्थान की आरक्षित वन के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत, सबसे ज़्यादा वन वहीं पाई जाते हैं। वरुण 18 नामक अभ्यास निम्न में किस से संबंधित है? तो ये वायुसेना वरुण 18 के नामक अभ्यास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 में आमिर खान पंडारी की सलाह पर नजर दे दिया था, यानी कि उस पर प्यार मोहब्बत यानी कि प्यार उमड़ आया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण कुमारी, जो मेवात की जो राजकुमारी थी 1810 के अंदर आमिर खान उस पर क्या हो गए थे? लट्टू हो गए थे, नजर दे दी थी। कहने का तात्पर्य यानी कि उसने स्वीकार कर लिया था कि इस राजकुमारी से मैं विवाह करूंगा। रूपजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोली बारी में मारे गए? तो ये किस बेगू किसान आंदोलन के अंदर रूपजी कृपाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 1301 में चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? तो खिरजाबाद चित्तौड़ का नया नाम किसके द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कब? 1301 ईस्वी के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाका जंजाल शीर्ष नाटक के लेखक कौन है? तो ये है शिव चंद्र भरतिया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कटारगढ़ खालिस्तान दुर्ग का हिस्सा है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा कौन सा है? कटारगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, टीवी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवाने हैं? तो यह है जयपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन है? तो यह नारायणी देवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, जयपुर जिले में लुणियावास ग्राम पंचायत का भावगढ़ वंद्य यानी कि बंद्या 40 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो ये है गधों का मेला लुणियावास ग्राम पंचायत के अंदर ये बढ़ता है, जो भावगढ़ बंद्या 40 वर्षों से ये मेला भरा जाता है गधों का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रकार किस शैली से संबंधित है? तो ये है नाथ द्वारा शैली से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे फर्स्ट मॉडल के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो किस प्रकार लगी? और हर प्रत्येक मॉडल पेपर के अंदर हम लाजवाब क्वेश्चन और ताबा तोड़ वाली जो सीरीज है वो इस सीरीज के माध्यम से हम आपको 10 मॉडल पेपर के अंदर इतने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करा देंगे कि आप एग्ज़ाम में प्रत्येक क्वेश्चन को भूल नहीं पाओगे और आपका जो सिलेक्शन है वो आसानी से हो जाएगा। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। इस वीडियो के कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास किस प्रकार लगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।